जनाब अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब पे होने वाले हमला इतना शदीद है, इतना तकलीफ़ दे है कि हम सब क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों में है। तो साउथ अफ्रीका से जीत के बाद जो खुशी थी उसको भी हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं नज़रियाती इख्तलाफ, सियासी इख्तलाफ ज़रूर होता है, पर जमहूरियत का हुस्न ये है कि अगर किसी एक सियासी रहनुमा या एक सियासी पार्टी को तकलीफ़ पहुंचती है तो उसको पूरा मुल्क जो है वो महसूस करता है। पाकिस्तान में एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है। नज़ीर लगारी साहब आज हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं, पैनलिस्ट भी, उनसे भी हम पूछेंगे। उनके पास हिस्ट्री बड़ा नॉलेज है, किताबों से बड़ी दोस्ती है, उनकी तारीख़ से बड़ी दोस्ती है। मेरा ख़्याल में पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है जहाँ पॉलिटिकल लीडर की असैसिनेशन की एक बड़ी हिस्ट्री है। हम लियाकत अली ख़ान से शुरू करें तो एक बड़ा हमारी बड़ी करीब की तारीख़ है हमारे पास, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन है। और जो इमरान खान साहब पे हुआ, अभी हम यही बात कर रहे थे कि गोली का कोई डायरेक्शन कंट्रोल तो नहीं होती। वो इमरान खान साहब को जो आज उन्होंने कौम से वीडियो के ज़रिए ख़िताब किया और उसमें दिखाया, और उनके डॉक्टर्स ने उनका एक्सरे के किस तरह गोलियां उनकी टांगों से गुजरी, और अल्लाह का शुक्र है कि वो महफूज रहे। तो ये गोली खुदा न खास्ता उनकी जान भी ले सकती थी, जैसा ख़ुद इमरान खान साहब ने कहा। और अगर आप एक्सरे को देखें तो गोलियां बहुत रैंडमली खान साहब के आसपास से गुजरी। तो अगर खुदा न खास्ता खान साहब के साथ वो तारीख़ दोहराई जाती, जो दोहराई जाने की पूरी कोशिश की गई, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए की गई थी, तो एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान की सियासत को पहुंचना था, जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के अंदर असैसिनेशन और ये शिद्दत पसंदी जो है सियासत में नहीं होनी चाहिए, इस पे भी हम बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब पे होने वाला कातलाना हमला, हम बतौर शहरी, बतौर सहाफ़ी इस बात के लिए बड़े पुरुम्मीद थे जब सबके ट्वीट्स आए, सबके बयान आए कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस इस पे बिल्ट होगा, पर नहीं हुआ। अफसोस के साथ नहीं हुआ। जहाँ ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर सियासत की, वहीं हुकूमत वक्त जो कि वफाक में जो हुकूमत है, PDM की हुकूमत है, पाकिस्तान की 10-11 पार्टीज़ ने मिलकर जो हुकूमत बनाई हुई है, उन्होंने भी इस पर सियासत करने की कोशिश की। तो ये एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है। इमरान खान साहब ने आज खिताब के दौरान में कौम को बताया कि वो उन पर जो गोलियां वो दो तरफ से चलाई गई, वो एक तरफ से वो गोली नहीं थी। एक तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खान साहब पे हमला हुआ है, वहाँ जो लोग थे उन्होंने भी देखा खान साहब को 4 गोलियाँ उनके जिस्म के में लगी, 3 उनके जिस्म में उसके ज़रात थे तो उनको भी निकाला गया, एक छू के गुजर गई। दूसरा, उन्होंने कहा कि अभी लॉन्ग मार्च जब तक वो ठीक नहीं होते तो अब तक उन्होंने होल्ड पे कर दिया लॉन्ग मार्च। एहतजाज मुख्तलिफ़ शहरों में जारी रहेगा। आज भी मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज हुआ है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद को कनेक्ट करने वाला सबसे मशहूर और सबसे अहम चौक फैज़ाबाद, वो पिछले कई घंटों से मैदान जंग बना हुआ है। कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, पाकिस्तान के बड़े शहरों में एहतजाज और रैलियों का सिलसिला जारी रहा, और अभी भी कुछ शहरों में एहतजाज जो है वो हो रहा है। तो ये जो सियासी पारा हाई होता जा रहा है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इस सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब ने। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब राजा आमिर अब्बास साहब हैं हमारे साथ। राजा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाहिद रिंद साहब होंगे, सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। कुछ देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे। अब मैं लगारी साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा पाकिस्तान की तारीख़ के अवराक को पलटिए, और नहीं होना चाहिए जो लियाकत अली ख़ान साहब के साथ हुआ, नहीं होना चाहिए था जो मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा के साथ हुआ, और इसी तरह जो ख़ान साहब पे अटैक हुआ ये भी नहीं होना चाहिए था। जो नवाज शरीफ साहब को एक तकरीब के दौरान उन पर जूता उछाला गया, वो भी नहीं होना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकी गई, नहीं होना चाहिए थी। एहसन इकबाल साहब पर भी फायर किया गया, नहीं होना चाहिए था। ये क्यों, ऐसा क्यों है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही सर? अच्छा, ये पाकिस्तान में नहीं है, महज पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया में होता है। अमेरिका जो है अपने 2 सदर जो है उसका निशाना बन चुके हैं। एक अब्राहम लिंकन और एक जो है जॉन एफ कैनेडी इसका निशाना बने हैं। और दुनिया के कई और ममालिक में कई सरबराहान ममलिकत और कई अहम शख्सियात जो हैं वो इस तरह के अफसोसनाक सानहात का शिकार हुई हैं। और अभी आपके सामने की बात है, या शायद आपके सामने नहीं, आप पैदा नहीं हुए होंगे मेरा ख्याल है उस वक्त, तो मुजीबर रहमान को इसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बाकायदा उनको ख़ानदान समेत
जो है उनको गोलियों का निशाना बनाया गया, इंदिरा गांधी को गोलियों का निशाना बनाया गया और वो भून दिया गया, राजीव गांधी को भून दिया गया था, प्रेमदासा को भून दिया गया था, वज़ीर आज़म श्रीलंका को। तो इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं और हमारे अपने रीजन में भी और दुनिया के दीगर ममालिक में भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। और पाकिस्तान में तो ज़ाहिर एक सीरीज़ है, पहले वज़ीर आज़म से लेकर बाद में बहुत सी शख्सियात इसका निशाना बनी हैं, बहुत पुरस्कार अमवात भी हुई हैं। हमें आज तक पता नहीं चला कि बेरूत के होटल में आराम से चैन से सोने वाले हुसैन शहीद सरवर्दी अगले दिन मुर्दा हालत में क्यों पड़े हुए मिले थे। और बहुत सी चीज़ें हमें मालूम नहीं हो सकी हैं। ये कल का वाक़या जो है बहुत अफसोसनाक है और एक मकबूल पार्टी के एक अहम और बहुत ही पॉपुलर लीडर को निशाना बनाया गया और ये इंतहाई तकलीफ दे बात है सारे मुल्क के लिए, तमाम लोगों के लिए। और हम चाहते हैं कि एक दो तीन चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए सर। एक तो ये कि बहुत ही आला सतह का इन्वेस्टिगेशन का कमीशन बनना चाहिए जो हर तरह की तहकीकात करे, तमाम पहलुओं का जायज़ा ले और एक एक चीज़ जो है उसको सामने लाए और जितने लोग इसमें मुलव्वस हैं तमाम लोगों को भी सामने लाया जाना चाहिए। एक तो ये, और दूसरा ये कि हमें मुख्तलिफ लोगों की तरफ से मुख्तलिफ इतलात मिली हैं। एक गोली लगी है, 2 गोलियां लगी हैं, 3 गोलियां लगी हैं, 4 गोलियां लगी हैं और मुख्तलिफ वो भी लेकिन लगारी साहब कतर कलामी की माफ़ी उनकी तरफ से सर सबसे मुस्तनद तो वो हम उसको कंसीडर करेंगे बतौर सहाफ़ी जिस पर अटैक हुआ। जो आज खान साहब ने बताया वो तो ज़्यादा मुस्तनद होगा ना, अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती या कोई इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आती तो सारी राय को जब सामने रखेंगे तो खान साहब की राय जो है वो ऑन प्रायोरिटी टॉप पे होगी सर। नहीं, उसमें भी एक बात है ना कि जो कुछ डॉक्टर साहब ने कहा, फैसल साहब ने, वो ये है कि ये उसके छर्रे हैं किस तरह से लगे हैं, कहाँ पर लगे हैं, ये भी अभी इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी है। इमरान खान साहब को यकीनन लगा है और वो कहीं ना कहीं तो ज़ाहिर लगे हैं, वो 1 थी 2 थे या फैलाव था उनका छर्रों का, किस तरह से आगे बढ़े हैं। मैं कहता हूँ तमाम चीज़ों की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उस बोर्ड में पाकिस्तान के तमाम जो बड़े हॉस्पिटल हैं, जिना हॉस्पिटल है, म्यू हॉस्पिटल है और जो इस्लामाबाद का पीम्स है और कहीं CMH के अस्पतालों को भी लिया जाए और वो सारे हेड्स जो हैं वो सर जोड़ कर बैठे हैं और वो इस कंक्लूजन तक पहुँचे कि किस तरह का असला इस्तेमाल किया गया और उस असले की नौयत क्या थी, 1 था 2 थे, किस तरह का असला था। तमाम चीज़ों को जो है वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में हर चीज़ को सामने लाना चाहिए। ठीक है। अच्छा राजा आमिर अब्बास साहब, सर मामलात का हल ढूंढिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर पे हमला हुआ और हम उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए था। देखिए, लगारी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में हिस्ट्री बताई और अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो एक पैटर्न है। ये जो आपने कन्फ्यूजन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये पैटर्न शुरू से नज़र आ रहा है। हर पॉलिटिकल असैसिनेशन में हमें पैटर्न नज़र आता है। बीबी शहीद का आपको याद है कि जी पहले कहा गया एक बम ब्लास्ट था, फिर फायरिंग हुई, फिर कहा जी वो लिवर ऊपर से आके सर में लगा, फिर हमें पता चला नहीं जी वो एक कॉल इंटरसेप्ट होगी, आपको याद होगा तालिबान की, फिर जी वो जगह सारी धो दी गई। तो ये कन्फ्यूजन यकीनी तौर पे फैलाया जाता है और वही पैटर्न आपको नज़र आएगा। ये जो मौजूदा इमरान खान साहब पे एक असैसिनेशन की अटैम्प्ट की गई है क्योंकि ये एक मर्डर की अटैम्प्ट ये होता है कि जब कोई ज़ाती तौर पे किसी को मारना चाहता है। असैसिनेशन एक बड़ी प्लान्ड किलिंग हमें नज़र आ रही है। तो जहाँ भी प्लान्ड किलिंग होती है, इट वाज एक्चुअली असैसिनेशन अटेम्प्ट। जो शवायद, अब देखिए अभी तक इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हुई, लेकिन जो एज ए लॉयर मैं समझता हूँ, हम भी क्रिमिनल केसेस, मर्डर केसेस सारी ज़िंदगी करते रहे हैं, तो हमें जो नज़र आ रही है 2-3 चीज़ें होती हैं। एक जो साइट का प्लान होता है कि मौके पे क्या हुआ, मौके पे हमें नज़र आ रहा है कि जो बुलेट्स हैं और जो आवाज़ हमें वीडियो क्लिप्स में नज़र आ रही हैं, ऑटोमेटिक गन की आवाज़ आपने भी सुनी होगी, बिल्कुल इन्होंने भी सुनी होगी, हमने भी सुनी। फिर वो शख्स पकड़ा गया फायरिंग करते हुए, पिस्टल उसके हाथ में है। फिर कुछ ऐनी शाहिदीन के बयानात भी आए जो कि अकम्पनी कर रहे थे इस प्रोसेशन को
उन्होंने कहा कि जी सामने से भी हिट किया गया है। तो ये जब इतनी तरफ से आप देख रहे हैं कि जी 2-3 बंदे थे, और ऐसे प्लान्स में यही होता है कि भले से ए को पता नहीं होता है कि बी भी बैठा हुआ है, बी को पता नहीं होता है सी भी बैठा हुआ है। तो ये उसी हिकमत अमली के तहत इसको इस जो ऑपरेशन था, इस असैसिनेशन को एक किया गया। अब बीइंग मुस्लिम्स हमें पता है कि अल्लाह की ज़ात जौन सी है वो बचाने मारने वाले से ज़्यादा मजबूत है। बचाने वाली जो ज़ात होती है वो खुदा की होती है, और खुदा की ज़ात ने अगर बचाना था तो फिर चाहे 4 असैसिनेशन करने वाले हों या 6 हों या उनकी पूरी प्रोफेशनल्स हों, लेकिन जब उसने बचा लिया तो ये एक अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया इस पूरे मुल्क पे, क्योंकि ये एक ऐसा सानिया था कि हम रोते तो आए हैं पुरानी हिस्ट्री पे, लेकिन इस सानिया ने पूरी दुनिया को यकीन करें कि हिला के रख देना था। आपने देखा होगा इंटरनेशनल जो हमारे बहुत बड़ा रिएक्शन आया है लीडर्स की जानिब से, तो इलाकाई जो पॉलिटिक्स है उसमें भी बिल्कुल ठीक है। तो ये एक अल्लाह ने करम किया है, और अल्लाह ने एक मौका दिया है इस कौम को कि अपने रास्ते को सुधारो। बिल्कुल ठीक है। शायद रेन साहब, अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इससे बड़ा अफसोसनाक लम्हा ये है कि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनते हैं दोनों जानिब से दोनों इस मसले पर सियासत खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नुकसान क्या होगा और फ़ायदा क्या होगा सर? देखिए अदनान, सबसे पहली बात ये आपने कहा दोनों जानिब से, लाजमी सी बात है गवर्नमेंट इस वक्त एक डिफेंसिव मोड में है और उसने अपनी वजाहतें ही देनी है और उस वजाहतों के लिए वो किसी भी लेवल तक जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी होगी कि पॉलिटिकल असैसिनेशन के अटैम्प्ट्स हमने कारसाज में भी देखा। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पे अटैक हुआ, उन्होंने उस दिन कोई मुल्क को जलाओ घेराव की तरफ नहीं ले गई, अगले दिन ही वो लियारी पहुंची थी और अपने जो उनके जानिसारान थे, उन्होंने जो उनके लिए कुर्बानियाँ दी थी, उनके घर कंडोलेंस के लिए पहुंची थी। ये एक होता है वो जो आपकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी होती है और एक पॉलिटिकल ओनरशिप होती है। She was not hospitalized at that time. सर ओके, she was not hospitalized at that time, लेकिन विद इन 20 अच्छा चले ये भी आपने अच्छी बात की, विद इन 24 आवर्स जब बीबी की असैसिनेशन हुई रावलपिंडी में लियाकत बाग में, उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने उठ के पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। देखें आज जो सूरत हाल हमने मुल्क में देखी है, कराची में देखी है, इस्लामाबाद में देखी है, खान साहब इज़ अ नेशनल लीडर। उन्होंने एक लम्हे को पुरअमन एहतजाज की अगर तलकीन की हो तो आप मुझे बता दें। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि फेडरल एक जलाओ घेराव मुझे नहीं कहा शायद, लेकिन एटलीस्ट उन्हें रोकने सुनी नहीं, बयान काफी लंबा था। नहीं, मैंने पूरी 1.5 घंटे की बड़ी तफसील के साथ बैठ के सुनी, तकरीबन 1 घंटे के करीब थी। 1.5 घंटे आपके टूट अगर मिला लें तो 1.5 घंटे हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात यह कि ये हमला कहाँ हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट की टेरिटरी थी, उनका कंट्रोल था नहीं। देखें इस वक्त जिस इलाके में उन पर अटैक हुआ है वो PMLQ का इलाका है, खान साहब की इत्तेहादी हुकूमत है। तो खान साहब को जब ये बात मई में खान साहब ने पहली बार कहा था, मुझे याद है, मेरे पास वो चीज़ रखी है कि मैंने 4 लोगों के नाम रिकॉर्ड करवा दिए, मेरी जान को खतरा। और 4 लोग हैं सर, चले वो 4 भी अपनी जगह। आपने नहीं सुनी ना इमरान सर? मैंने सुनी, बाकी 3 देखें अदनान, इस वक्त अगर PTI को आपने डिफेंड करना, मुझे सिर्फ मेरी बात पूरी करनी है। PTI को डिफेंड नहीं करना, मुझे सिर्फ मेरी बात पूरी करनी है। वो कोई एक रेड लाइन होती है ना, मैं रॉन्ग लाइन पे जाऊं तो आप मुझे रोकिएगा। खान साहब ने जब मई में ये बात की थी, खान साहब को पिछले कई महीनों से बार बार वो ये बात रिपीट कर रहे थे, तो सिक्योरिटी मेजर्स इतने कमजोर थे कि एक बंदा वेपन लेके कंटेनर से चंद फरलांग के फासले तक पहुंच चुका था। ये सिक्योरिटी लैप्स न सिर्फ पंजाब की गवर्नमेंट का है बल्कि PTI का एज पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो समझते हैं उनके लीडर को इतना थ्रेट है। गॉट द पॉइंट। लगारी साहब, मैं जरा जो पॉइंट है ना सिक्योरिटी लैब्स का, उससे पहले मैं आपको स्टैट बताता दूं। 3000 पुलिस एहलकार थे, कमांडोज और पंजाब पुलिस के लोग, और उसके अलावा 500 लोग ऐसे थे जो इमरान खान साहब की पर्सनल सिक्योरिटी के लोग थे, ISF के लोग थे, टाइगर फोर्स के लोग थे। तो एक बड़ी फोर्स जो है वो इस पूरे लॉन्ग मार्च को प्रोटेक्ट कर रही थी सर। और दूसरा सर ये बताइएगा कि ये जो हम बार बार सिक्योरिटी लैब्स की बात कर रहे हैं, क्या पॉइंट्स को, सियासी पॉइंट स्कोरिंग से हट के जरा इन पर भी तो वर्कआउट करना चाहिए ना। खुदा ना खास्ता ये गोली जो राजा साहब कह रहे हैं कि कहीं भी लग सकती थी खान साहब को, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, खान साहब आज ना होते उस गोली की वजह से तो इस मुल्क में कोहराम होता। हम सियासी तौर पे, माशी तौर पे, इखलाकी तौर पे, डिप्लोमेटिकली इस डैमेज हो चुके होते सर।
किसी भी सियासी लीडर के ऊपर इस तरह का हमला जो है वो हर सूरत में ख़तरनाक होता है, कोई भी लीडर हो। ये ज़ाहिर है एक बड़ी पॉपुलर पार्टी के लीडर है ना, इनके ऊपर हमले का तो ज़ाहिर है वही असरात होते हैं जो कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी ऐसी सूरत में हो सकते हैं। और बाद दफ़ा होती हैं कौमें जो अपने आप को वो करते हैं। क्या हुआ था इंदिरा गांधी की मौत के बाद दिल्ली जल उठा था, दिल्ली बाकायदा उसके ऊपर नावल लिखे गए हैं कि किस तरह के वाक़यात हुए थे और लीडरों पर किस तरह के वाक़। जब जरनैल सिंह भिंडरावाला को वहाँ पर ऑपरेशन में मारा गया तो उसके बाद पंजाब में क्या रिएक्शन हुआ। अब जब प्रेमा दासा का वहाँ कत्ल हुआ तो किस तरह के रिएक्शन हुए थे। शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल हुआ था और फिर मार्शल लॉ लग गया था तो वहाँ किस तरह से, और आज तक वो सिलसिला चल रहा है। यानी मुजीबुर रहमान के कत्ल को लगभग 50 साल होने वाले हैं, लेकिन अब भी वो उस कत्ल के असरात ज़ाहिर हो रहे हैं इस वाक़े के। अल्लाह ताला ने इन्हें ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला ने इन्हें सलामत रखे, मुकम्मल तंदुरुस्त इनको तंदुरुस्ती दे। लेकिन बहरहाल एक दो चीज़ें तो ज़रूर हर आदमी पूछेगा। आपने सिक्योरिटी का सारा वो बता दिया। और दूसरा ये है कि क्या वाकई बुलेट प्रूफ नहीं था ये कंटेनर जो है, नहीं था ना सर, क्या बुलेट इसको प्रूफ नहीं था। इंतज़ाम नहीं किया गया था कि इतने बड़े लीडर चल रहे हैं तो क्या पार्टी ने, क्या उनकी तंजीम ने ये जो कंटेनर किया था, क्या इतना उसके अंदर ये नहीं था ये जिसकी गोली टांगों तक पहुंचे। तो इसका मतलब ये है कि गोली को वहाँ से रास्ता मिला है ना जहाँ बुलेट का जाने का वो था। अगर बुलेट प्रूफ होता तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर जब पहली दफ़ा यहाँ अटैक हुआ था कराची में, तो वो गाड़ी जो वो ट्रक था वो बुलेट प्रूफ था। और खुद वो भी बता रही थी कि वो नीचे थी, वो नीचे एक जगह बनी हुई थी जहाँ पर वो सैयदा आबदा हुसैन के साथ बैठी हुई थी। तो धमाका हुआ, फिर वो जब निकली हैं तो वहाँ से वो सेफ्टी एक गाड़ी में बिठाकर उनको ले जाया गया। तो इमरान खान साहब पर ट्रक पर वो कंटेनर के ऊपर गोली का पहुंचना जो है ये बड़ा सवालिया निशान तो बनता है ना कि भाई क्या था। यानी वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो यहाँ बुलेट प्रूफ चीज़ लगाई गई हो, ये तो खदशा था। इमरान खान साहब खुद कहते रहे कि उनकी जान को खतरा है, उनकी पार्टी कहती रही उनकी जान खतरा है। तो क्या आपने ऐसा गैर महफूज किस्म की सवारी को मुंतखब कर लिया था कि जिसके ऊपर बाकायदा एक गोली का असर हो और वो जो है डायरेक्ट जाकर लगे और डायरेक्ट टारगेट की जाए और टारगेट करके लगे। किस तरह से ये सब कुछ हुआ, किस तरह से और लोग ज़ख्मी हुए हैं। हमने तो उनको फैसल जावेद साहब को देखा है कि उनको खासा खून वून बह रहा था। तो ये सब कुछ कैसे हो गया, किस तरह हो गया। इसका मतलब लैब्स जो है वो सिक्योरिटी पर्सनस का अपनी जगह पर है जो सिक्योरिटी कर रहे थे, जो उनके ज़ाती सिक्योरिटी गार्ड थे, जो पुलिस थी या दीगर लोग थे वो अपनी जगह पर। मुझे सवारी पर भी सवाल है कि भाई क्या हम तो ये सुन रहे थे, मैं 2 दिन तो वहाँ मुरीदके में था इस शुरू के 2 दिनों में, मैं खुद इस चीज़ को देखता रहा इसको, लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि खान साहब जिस कंटेनर पर सवार हैं बिल्कुल से एक ब्रेक पे जा रहा हूं, इन्हीं पे रिस्पांस लूंगा राजा साहब से। जब खान साहब आज खुद कह रहे हैं कि उनको पता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहती है कि उनको पता था, चौधरी इजाज साहब कहते हैं कि उनको पता था कि किस लोकेशन में हमला होना है, तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात थी। यू शुड बी मोर केयरफुल। आपका सिक्योरिटी लैब्स है जो आप खुद एडमिट कर रहे हैं, लीगली इसकी क्या स्टैंडिंग होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राजा आमिर अब्बास साहब, इजाज चौधरी साहब का ट्वीट आपने पढ़ा होगा, यू आर वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर एज वेल। वो कहते हैं कि मैंने एक दिन पहले चट्टा साहब को बता दिया था कि वज़ीराबाद में इसी जगह पे हमला होगा, मतलब उनकी गवाही पड़ गई। इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे पता था हमला होगा, पूरी पीटीआई आधी पीटीआई कह रही है जी हमला होगा। जब पता होता है हमला होना है तो बुलेट प्रूफ होता है, फिर उसके एक हसार बनाए जाते हैं। आपने भी लॉन्ग मार्च और धरने वगैरह कवर किए हैं। नवाज शरीफ जैसे रैली में गए थे, जब वो लॉन्ग मार्च टाइप बना के गए थे तो एक कंटेनर था जिस बुलेट प्रूफ था। तो जब पता था तो इंतजामात क्यों नहीं है? और लीगली अगर FIR होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो किन लोगों को बुलाया जाएगा? इजाज चौधरी साहब को, इमरान खान साहब को और पाक की पीटीआई के लोगों को कि आपको कहाँ से पता था, कैसे पता था तो प्रिकॉशन क्यों नहीं किया? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, और इसमें भी मैं समझता हूँ कि उनको और ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए थी कि जब उनके इल्म में था कि सिक्योरिटी थ्रेट है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिए कि जो ये असैसिनेशंस होती हैं, जॉन एफ कैनेडी से ज़्यादा तो सिक्योरिटी नहीं थी ना। आपने वो देखा होगा उसकी वीडियो और सब कुछ, और कहाँ से उसको असैसिनेट कर दिया गया जॉन एफ कैनेडी को।
और असैसिनेशंस का जो तरीका या जो वारदात होती है उसमें आप जितनी भी सिक्योरिटी लें उसमें यह है कि इतने तरीके से और पॉइंट से और ऐसी जगह से कैलकुलेशंस होती हैं कि बड़ी, अब हम अगर बैठ के कि जी वो सिक्योरिटी लैब्स था या आपको पता है आपके हमारे तो दोस्त भी थे, इनके कोलीग भी थे, अरशद शरीफ साहब, उनकी अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं या उनकी वाइफ की या जो भी है तो उनके भी इल्म में था। मेरे ख्याल आप मुझे सेकंड करेंगे क्यों रेन साहब किस हवाले से कि जनाब वो सिक्योरिटी थ्रेट था, उन्हें लाइफ का खतरा था। देखें थ्रेट का उन्होंने मुझसे ऐसा कभी जिक्र बराह रास्त नहीं किया कि मुझे threat वैसे हाँ। ठीक है, तो जब इल्म में भी हो तो इस चीज़ को रोकना जो सा है आप रोक सकते हैं, लेकिन फिर मैं वो बात करूँगा कि इशू ये नहीं है कि जी उनका ट्रक ऐसे था, मैं समझता हूँ शायद उस चादर की वजह से वो जो लोहे की आगे थी गालिबन अल्लाह ताला ने उनको काफ़ी सेफ्टी दी है, क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी जो उनसे होती है वो इतनी मोटी चादर के लगने के बाद वो बहुत रिड्यूस होती है, डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है उसके बाद। तो ये तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी चीज़ है कि जनाब आप ये देखें कि असैसिनेशंस हो रही हैं और असैसिनेशंस को कवर अप किया जा रहा है, और असैसिनेशंस का जो ट्रेंड है उसमें हमने देखना है कि हमारे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है इसमें इस चीज़ को डिस्करेज करना तमाम पार्टीज का, तमाम सियासी पार्टीज का बिल्कुल ज़रूरत है। ये कल ए के साथ हुआ, आज बी के साथ हो गया, कल सी के साथ भी हो सकता है। बात की सर, इमरान खान साहब ने कहा और भी पीटीआई एहतजाज कर रही है पूरे मुल्क के अंदर, और जहाँ तक इन्होंने बात की एहतजाज की, एहतजाज अगर एक शख्स कहता है कि जी मेरे मर्डर में ए बी और सी इन्वॉल्व हैं, और एहतजाज अगर इन्होंने सुनी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने कहा है कि जी जब तक ये बैठे हैं वहाँ पे तो एहतजाज जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है ये उसका एक राइट है। देखिए अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, और एज ए कानूनदान कि अगर वो किसी को नॉमिनेट करता है कि जी मुझे कत्ल करने में ए बी सी का है, तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उसमें वो नाम उनको लिखना पड़ता है कि जनाब इनका नाम पर लिखें। शक की बुनियाद पे, शक देखिए शक जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद की बात है। एफआईआर में शक की बुनियाद का लफ्ज लिखा जाए नहीं लिखा जाता सर, आपने पता नहीं कौन सी मैं हूं एलएलएम कीता है आपने किया होगा, हमें 30 साल हो गए, 30 साल हो गए, उसमें ये नहीं लिखा जाता कि मुझे शक की बुनियाद पे मैं इनको नॉमिनेट कर रहा हूँ। वो कहते हैं वजह लिखनी पड़ती है ना सर, सुन लीजिए ना, अब आप वकालत ना करें, अभी तक लाइसेंस नहीं मिला। लाइसेंस है सर मेरे को, नहीं तुसी वोट मांगो मेरे तो उसमें ये होता है कि जी मुझे इनसे थ्रेट था और मेरी जान को इनसे खतरा था, ये लिखा जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ अगर वो उन्होंने जो एहतजाज की कॉल दी है वो यही दिया, ये नहीं कहा कि जिन आप किसी को फांसी पे लटका दो। उन्होंने कहा है कि ए बी और सी को स्टेप डाउन करें, एक गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन हो, बिल्कुल और उसका जो रिजल्ट आता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा शायद सब ओवर टू यू। मेरे सामने ना वो गन की फोटो आ गई, तो जो मैंने पहली दफ़ा वो गन देखी तो दिस इज़ वेरी आइडियल गन ऑफ कोर्स, जिसको असला का पता हो या इन्फॉर्मेशन हो। बड़ी हैरानी की बात है कि वो गन पाकिस्तान में मिली, एक बात तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, और वो गन पाकिस्तान में मिल गई इजीली। आप कैसी बात कर रहे हैं? और सुन लेना, वो टाइप ऑफ गन की बात कर रहा हूँ, अगर उसका आप मॉडल देखें, और उसके बाद वो 7 लाख रुपए की गन है, वो 20,000 में दे दी। तो कहीं ना कहीं वो करैक्टर भी मशकूक है ना, जो बड़ा आके 2 दफ़ा वीडियो बयान दे देता है कि हाँ जी मैंने मारा, और हर दफ़ा नई वजह बता देता है कि मैंने इसलिए हमला किया। सर करैक्टर मशकूक है या मशकूक नहीं है, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा। नहीं सवाल हम जब खान साहब के बयान पे आप उसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, सुन ले, यू ने डबल स्टैंडर्ड ना करें ना सर, आप आर्गुमेंट पूरे नहीं होने देते, पहले बीच में मैंने अल्लाह बोला, आप मुझे बख्श बोलने नहीं। सर मैं बात सुने, आप पीटीआई की दफा डबल स्टैंडर्ड करते हैं। सर मैं इसी पे आगे जा रहा हूं, मुझे आगे जाने दें इमरान भाई। सर बात यह है कि उसने जो भी स्टेटमेंट्स दी हैं वो इस वक्त कहीं पहाड़ पे तो नहीं बैठा, भाग तो नहीं गया, टेलीफोनिक राब्ता तो नहीं कर रहा, वो उस गवर्नमेंट उस पुलिस की तहवील में है जहां खान साहब की गवर्नमेंट है। इस वक्त खान साहब उस इन्वेस्टिगेशन को बजाय बेहतर अंदाज में करवाने के उसको पॉलिटिकली गेन की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? पंजाब गवर्नमेंट सर सुन ले सर आर्गुमेंट सर उनकी तरफ से मैं बता रहा हूं, उनकी तरफ से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, असद उमर, मुराद सईद और इमरान खान साहब।
हुकूमत की तरफ से 15 प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुदा का नाम ले, पॉलिटिकली ये कर रहे हैं ना भाई। हुकूमत तो वफाक में बैठी है, वाकया पंजाब हुकूमत की हुदूद में हुआ है। सर पंजाब इंडिया च नहीं ना सर, इंडिया विच नहीं है, लेकिन वहां गवर्नमेंट सर आफ्टर 18th अमेंडमेंट, सर आफ्टर 18th अमेंडमेंट, अदनान भाई मेरी बात ये सुन तो देखे ना, बात सुने सर लगारी सर सबको रोक नहीं सकते। बात ये है कि ये तो वो कहते रहे ना ये कि तुम्हारी हुकूमत 40 किलोमीटर तक इस्लामाबाद में है, वो तो कहते हैं इस्लामाबाद से तुम बाहर जा भी नहीं सकते हो। तो जब वो तो इस्लामाबाद से बाहर बेचारा जा भी नहीं सकता है, तो वो वहां जाकर जो है वो बैठा चीन में बैठा होगा, वहां से बैठकर गोली चला रहा होगा। लगारी साहब यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट सर, अगर इमरान खान साहब के कंटेनर पर और बुलेट प्रूफ पर क्वेश्चन मार्क हो सकता है, तो फिर क्वेश्चन मार्क ये भी तो हो सकता है ना कि वो हमला करने वाला गरीब शख्स, उसको 20,000 रुपए की गन, 7 लाख वाली गन 20,000 में किसने दे दी, क्यों दे दी, कैसे दे दी सर? ये इन्वेस्टिगेट किसने करना है? तो ये सवाल पूछे, सवाल कौन कहता है कि सवाल न पूछे? जिम्मेदारी तो यही सवाल पूछे सर। सर वो कंफर्टेबल विद पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, बुलेट प्रूफ बट नॉट कंफर्टेबल विद द गन। मुझे समझ में नहीं आता, तो देयर इज एजेंडा ना सर, कोई और कर रहा है क्या? ये तो क्या है, शायद वो बोल रहे हैं कि मैं नीचे लिख दे पीएमएलएन, मैं नीचे लिख दे पीडीआई। ऐसे आप क्या, मैंने शायद इज अ जर्नलिस्ट ना सर, तो मैंने इनसे जर्नलिस्ट ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। सुने, मैं भुगत चुका हूं यार, मेरी बात सुने, मैं भुगत चुका हूं, मैं भुगत चुका हूं सर। मेरे पर 2 कत्ल के मुकदमा डालेगा पुलिस, सब सुनोगे, मेरा नाम था उसके अंदर। ये क्या बात हुई? मैं बैठा नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैं जानता नहीं उसके नाम से, उसकी किसी चीज से वाकिफ नहीं हूं, और मेरे पर 2 कत्ल के क्या लोग इस तरह अपने सियासी मकासद के लिए, जाती मकासद के लिए इस तरह का काम नहीं करते हैं क्या? ये वाली बात, ये मैं कहना चाह रहा था जो लगारी साहब। और मैंने जिंदगी में चिड़िया थे, जिसने चिड़िया नहीं मारी होगी जिंदगी में, उस शख्स को कह रहे हैं कि तुमने 2 कत्ल किए थे। और पीछे कैसे लोग बैठे हुए थे, कौन लोग ये कर रहे थे, किस तरह से वो कर रहे थे कि पुलिस अफसरों का कत्ल मैं कर रहा हूं, और पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने के, मैंने उसको फोन किया, डीआईजी को फोन किया, मैंने आईजी को फोन किया, मैंने बात की यार भेजो किसी को, मुझे गिरफ्तार करो। ये क्या तरीका है कि मेरे खिलाफ पर्चा करने के बाद बैठे हुए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा इस मुल्क में बहुत शायद रन साहब, ये कोई तरीका नहीं है। आप अपने सियासी अज़ाइम के लिए जो लोगों को इस तरह से इन्वॉल्व करेंगे, नहीं हमें अगर ये लगे कि ये मशकूक है सारे का सारा, तो फिर हम ये बात नहीं करेंगे क्या? लगारी साहब, डर कर सहम कर बात करें। मेरा ये कहना है शाहिद साहब से भी और आपसे भी कि खान को तो खड़ा मत करो ना इस कटहरे में, इस कटहरे में सबको खड़ा करो यार। ये सारे का सारा हमला अगर मशकूक लग रहा है तो फिर हम क्या करें? नहीं शायद सर, लगारी साहब प्लीज मेरा पॉइंट लीजिए सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शायद रिंद भी ठीक कह रहा है, बट मेरा कहना यह है, मेरा सवाल यह है कि जिस आप सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि इमरान खान साहब पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, भाई उन्होंने तो की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हर रोज 15 कर रहे हैं 2 दिनों से, उन पे आप बात नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि आप उस जिस जगह वाकया हुआ है वो जगह किसकी है, वहां अमलदारी किसकी है, हुकूमत किसकी है, अथॉरिटी किसकी है, ताकत किसकी है, रियासत की तमाम मशीनरी किसके पास है? आप ये खुद कह रहे हैं, हुकूमत ये बता रहे थे ना कि जी आप आफाक के बाहर तो जा नहीं सकते, देखो आप देखते हैं कि क्या करते हैं। अच्छा मैं ले लेता हूं, शायद अपना पॉइंट शायद पॉइंट क्लियर कर ले, मैं राज साहब से लेता हूं। अच्छा मैं पॉइंट ये क्लियर कर रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब इसको कंप्लीटली अपने पॉलिटिकल गेन के लिए यूज करना चाहते हैं, ऑन बोथ साइड ना, यूं ना करें। फिर आप, मैंने बात पूरी नहीं की, आप बीच में कूद पड़े, 2 मिनट के लिए किसी को बोलने दें सर, 2 मिनट आप खुद बोल लें। नहीं 2 मिनट आप सर देखें मेरी बात सुने, इस वक्त उन्होंने जिन 3 लोगों को नॉमिनेट किया है, प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला हैं, लेकिन जो तीसरे बंदे को वो नॉमिनेट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, वो इस मामले से लिंक करके नहीं, वो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है, वो अच्छी तरह जानते हैं जिस आदमी को वो, बात पूरी करने दें सर, जिस आदमी को वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैं आज वीडियो देख रहा था, मई में खान साहब ने पहली बार कहा कि जी मुझे खतरा है, मैं 4 लोगों के नाम ले चुका हूं, सुन ले, बात पूरी करने दे। उनकी पोस्टिंग और प्रमोशन जून में हुई है, जिनको वो आज पॉइंट आउट कर रहे हैं। 3 महीने पहले वो इस जगह पर आए, विद इन 3 मंथ्स उस बंदे ने जो आके काम शुरू किया है, वो जो पीछे खान साहब 6 महीने से रो रहे थे, वो कौन कर रहा था? बिल्कुल ठीक। अच्छा अब मेरा पॉइंट ये है, जो सियासी माइलेज की बात कर रहे हैं, तो वो तो नून लीग ज्यादा लेने की कोशिश करी ना इस वाकये से सर। मैं मतलब ख्वाजा साद रफीक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ख्वाजा आसिफ खड़े होकर हॉल में ये बोलता है,
राना सनाउल्लाह साहब बोलते हैं मरियम औरंगजेब साहब हर घंटे बाद प्रेस करो, ओ भाई उनको भी तो मुर्द इल्जाम ठहराओ ना। अगर आप कहते हो कि कंसेंसस बिल्ट हो तो फिर खान को कटहरे में क्यों खड़ा करते हो, फिर सबको करो। राय साहब सर एक बात बड़ी सिंपल सी है, मैं ये तरीका अपने ठीक है भाई, एक बड़ी सिंपल सी बात है। चले गिनती पूरी करनी हम लग जाते हैं भाई। नहीं मैं गिनती पूरी करा देता हूँ सर। राजा साहब ओवर टू यू। ये दोनों मेरे साथियों ने, भाइयों ने जो बात की है कि जी वो पॉलिटिकल गेन ले रहे हैं, खुदा न खास्ता ये बुलेट उनकी जान ले लेती, क्या ये कहते कि वो ये सब कुछ तो इमरान खान पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कर रहे हैं? हम हमले की अब भी खुदा मजम्मत के कर रहे हैं। एक सेकंड आप मुझे बोलने दें, सर, आप मुजम्मत बाद में कीजिएगा, प्लीज। वो आपकी सर, स्पॉट पे मुजम्मत आ से गए। काम नहीं चलेगा, मुजम्मत नहीं, सब कर रहे हैं। सुने आप, तो क्या यही कहा जाता है अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी दी है? हम सब ने ये बात की है ना, लगारी साहब ने भी ये बात की, ये भी मानते हैं, आपने भी बात की कि अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, और उस जिंदगी को अगर उन्हें मिली है तो हम ये कह रहे हैं खुदा न खास्ता ये कैजुअल्टी हो जाती, अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता का मतलब यही हाँ, होता है, नहीं, ठीक सर, है मैं भी उस पे ऐड जी। कर रहा हूं। तो क्या इतने जोरों शोर से यहाँ से यही बहस हो रही होती कि जनाब नहीं वो पॉलिटिकल माइलेज गेन किया जा रहा है, खुदारा उस चीज को कॉन्डेम करें कि जनाब ये जो अटैक है वो चाहे पंजाब में हुआ है, चाहे केपी में हुआ है, चाहे जिधर भी हुआ है, गोली का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होती। गोली ये नहीं होती कि ये पंजाब में चलेगी तो लेफ्ट जाएगी तो लाहौर में चलेगी। वो गोली किस लिए चली है? वो गोली इसलिए चली है कि उस शख्स की जान लेने की कोशिश की गई है, उस शख्स की सियासत का से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक चीज ऐड कर लेना, सिक्योरिटी तो पंजाब पुलिस के पास सर है, सिक्योरिटी पे तो मैंने पहले कहा आपसे, कम से कम उसमें ऐड तो कर देते ना मैंने खान साहब। पहले कहा आपसे कि इसमें लैब्स में मैं तो एग्री किया कि सिक्योरिटी लैब्स यकीनी तौर पे है, लेकिन हम चैनल्स पे बैठ के नेशनल मीडिया के सामने कि जी ये कत्ल सिक्योरिटी लैब्स की देखिए वजह से या ये जो एक सवाल ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक वक्फा ले लो जल्दी से यार। वेलकम बैक। कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं शायद रिंद साहब। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च 25 मई को आया, आते ही ख़त्म हो गया। अब फिर ऐसी नज़र लगी कि खूनी मार्च कहा गया और वही हुआ, खून नज़र आता रहा। इमरान खान साहब ने उसको होल्ड कर दिया, ख़त्म नहीं किया। ठीक है, मैं सिर्फ जो बात करूंगा जो मैं इससे पहले कर रहा था उसी का तसलसल को सामने 2 मिनट है बस, 2 मिनट में ही मैं सिर्फ राजा साहब से ये सवाल करना चाहूँगा क्योंकि लॉ के भी एक्सपर्ट हैं। अगर खान साहब इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी पंजाब गवर्नमेंट पे छोड़ते बजाय ब्लेम गेम में जाने के, तो ये उनके केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़्यादा बेहतर ना होता राजा साहब आपके ख्याल में? देखिए अगर आपने अभी एज ए लॉ के स्टूडेंट मैंने आपसे सवाल कानूनी तक, तो जो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होती है वो स्टार्ट किस चीज़ से होती है? FIR से। FIR से। अगर 2 दिन में FIR नहीं कट पा रही, अगर FIR में ये कहा जा रहा है कि जी जो नॉमिनेशन है या वो कंट्रोल्ड है, तो लेट द FIR बी लॉन्च्ड एंड दैट इज कानून में है कि FIR शुरू होगी बात इज के द स्टार्टिंग पॉइंट के जहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। ठीक हो सर अपना कमेंट कर लिखो, 1 मिनट दे रहा हूँ शायद साहब। मेरा कमेंट खान साहब का इस वक्त की जो मूवमेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि जो खान साहब हासिल करना चाह रहे थे वो उन्हें इस वाक़े के बाद जो उनका ब्रेक आया उसमें हासिल नहीं हो सकेगा, और आफ्टर नवंबर फिर चीज़ें देखी जाएंगी कि खान साहब क्या रुख इख्तियार करते हैं। लेकिन ओवरऑल कोई मुझे खान साहब से बेहतरी या तब्दीली की उम्मीद उनके मिजाज के तहत नज़र नहीं आ रही। इस वाक़े से फ़ायदा खान साहब को हुआ, पॉलिटिकल फ़ायदे जिस पर डिबेट आप 2 पार्ट्स में करते हैं। पॉलिटिकली देखें सिंपैथीज उनके पास पहले भी थी, मकबूलियत का ग्राफ उनका पहले भी था, लेकिन इसका इम्पैक्ट अगले जनरल इलेक्शन पे कितना होगा ये कहना बहुत काबिल है। बिल्कुल सही। राज साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं, क्या सियासी पारा जो है वो किसी हद तक कंट्रोल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डैमेज तो करता है इंटरनल स्टेबिलिटी को? सर देखिए सियासी पारा जो डाउन करने की, अगर आज खान की पूरी आप तकरीर सुने ना, उसमें एक बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे वो इस मुल्क के अदारों से कि खुदारा कौम की बात करें, सियासत को साइड पे रखें, पाकिस्तान की बात करें। और सियासी पारा अगर आप देखते हैं आईन पाकिस्तान जो कि कहता है कि विल ऑफ द पीपल, अवाम की तरफ देखें कि अवाम क्या चाह रही है। अगर अवाम में ये पाया जा रहा है कि जनाब इलेक्शंस इस सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज करेंगे, इलेक्शंस इस चीज़ का इंस्टेबिलिटी का वाहिद हल है, तो मैं समझता हूं कि तमाम सेन माइंड्स को बैठना चाहिए कि इसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके बैठने को तैयार हों तब जी। और
इसको इलेक्शंस की तरफ ले जाया जाए। अवाम की ये नहीं बिल्कुल चाहती ठीक है। कि किसी को ए को बी को कुर्सी दी जाए, वो कह रहे हैं लेट द पीपल डिसाइड। नहीं राज साहब, एक चीज़ ऐड करें, 30 सेकंड दे रहा हूं। आपने एक अच्छी बात की, बातचीत होनी चाहिए। खान साहब ने तो ये कहीं नहीं कहा मैं बातचीत करूंगा, मैंने तो पूरा सुना है। वो तो तैयार ही नहीं, वो तो कह रहे हैं चोर है, इनके साथ मैंने नहीं बैठना। नहीं, आपने नहीं पूरा सुना। एक चलें, बात शुक्र है, आपने कुछ आपने नहीं जी कि वो इलेक्शंस की वो कह रहे हैं कि अनाउंस करें, और देख लें कि जी अवाम इस वक्त वाकई ही वो इन चीज़ों से खुश नहीं है जो हो रही हैं, और अवाम इस इकोनॉमिक कंडीशन से खुश नहीं है जो हो रहा है, अवाम अपने बिजली के बिलों से खुश नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वाकई ही ये कोई, आपको लगता है धरना एहतजाज लॉन्ग मार्च रैली से खान साहब अपने टारगेट अचीव कर पाएंगे? देखिए कोशिश, वो खुद भी कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल और ये धरना खत्म भी हो तब भी मेरी ये कोशिश जारी रहेगी। अगर एक वो पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये उनकी अपनी सोच है, और उसमें जो चीज उनको मिली है मार्च से लेके अब तक जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे लगारी नहीं आ साहब, इमरान खान साहब का ग्राफ ऊपर जा रहा है, क्या खान साहब अपने टारगेट अचीव कर पाएंगे इन सारी चीजों से? और आप क्या देख रहे हैं लॉन्ग मार्च और इन धरनों से, एहतजाज से हुकूमत पे? इमरान खान पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को, पाकिस्तान के अवाम को दीवार से लगाकर फिर अपनी डिक्टेशन लेना चाहते हैं। ऐसी सूरत हाल नहीं हो रही है। अब इमरान खान खुद दीवार से लग रहे हैं। ये एक ऐसा वाक़या हुआ है जो अफसोसनाक है, और इसके असरात भी देखते हैं, नतायज भी देखते हैं। बहुत सी कहानियाँ आएंगी, हम भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे, बहुत सी चीज़ें आएंगी। लेकिन इमरान खान पूरे कौम को, पूरी इस्टेब्लिशमेंट को, पूरे मुल्क के तमाम इदारों को दीवार से लगाकर और गन पॉइंट पर इलेक्शन कराना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने जा रहा है। वक्त पर चीज़ें होंगी, और इमरान खान जो नतायज हासिल करना चाहते हैं वो इनको नज़र शायद आ रहे हैं। एक चीज ऐड कर रहा हूं सर, एक चीज ऐड कर रहा हूं। जितनी पॉपुलैरिटी है खान साहब की, वो कहीं ना कहीं इनको फायदा और दूसरों को डैमेज तो कर सकती है सर। यार मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जनवरी, फरवरी या पिछले साल ये कहां थी पॉपुलैरिटी? ये पॉपुलैरिटी जाने में और आने में 1 मिनट लगता है, कोई चीज नहीं है। ये जो है ये अरेंज्ड मैनिपुलेटेड किस्म की, बड़े साइको वारफेयर के माहिरीन इनके साथ बैठकर सारी हिकमत अमली बना रहे हैं। वो उनकी हिकमत अमली है, और ये हवा हो जाएगी जब ये सूरत हाल नहीं रहेगी। इनको इक़्तिदार से ये शहबाज शरीफ आज इक़्तिदार छोड़ दें, हाँ मेरा भी ये कहना है कि छोड़ दें इक़्तिदार, फिर देखें जनाब कहाँ पॉपुलैरिटी लेती है उनकी। ये सियासी जमातें इस इस वक्त आप पॉपुलैरिटी की बार बार बात कर रहे हैं। खान साहब सड़कों पे आपको पॉपुलर लग रहे हैं। 13 जमातों की मजबूरी ये है कि वो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठी। सर आप बात पूरी करने देना अदनान। 13 जमातें जीत रहे सर, इलेक्शन जीत रहे हैं। आपने खान साहब के जलसे देखे, मैंने कवर किए हैं। यार मेरी बात सुने, वो सड़कों कितने लोगों के जल अभी लॉन्ग मार्च में कितने लोग निकाल सके? खान साहब मैक्सिमम क्राउड कितना था एक जगह का? कहीं पे 10,000 को टच किया। यार मैं खुद देख चुका हूँ ना लगारी साहब, 2 रोज तो मैं देखता रहा हूँ। तारीख में अब तक आखिरी वक्त तक 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर का 2007 का अब तक वही है सबसे बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान की तारीख का, और कोई बड़ा इज्तिमा नहीं। 30 सेकंड एमसीआर दे दो यार प्लीज, मैं एक्स्ट्रो नहीं दूंगा। राजा मेरे बात साहब विद एक्स्ट्रो। देखिए पॉपुलैरिटी का ग्राफ हमेशा मेजर किया जाता है कि जब सिटिंग गवर्नमेंट हो और इलेक्शंस हों और अपोजिशन अगर, और इमरान खान अगर 8 सीटें जीतता है तो मैं रिंद साहब से गुजारिश करूंगा कि बताइए कि जी क्या इसको वो पॉपुलैरिटी की वजह से जीता है या आप खुद ही बोलें सर, जी, या वो इस वजह से जीता है कि अवाम इस वक्त इमरान खान के नैरेटिव को बाय कर रही है? क्या वो इस वजह से इलेक्शन जीता है कि कोई रिगिंग हुई है, या अवाम ने आके अपना फैसला और एक निशान लगाया? न्यूट्रल रहे ना इलेक्शन में खान साहब जीत रहे। पिछले साल हुकूमत में होते हुए सारी सीटें हारे थे, पिछले साल सारी सीटें। सर मैं आज की बात करूं सर, आज की गुड डिबेट, टाइम खत्म हो गया। आज के आज अल्लाह हाफ़िज़।